अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि मेरी प्यारी हसीन फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी अभी कपड़े जो है वो मैं वन बाय वन जो है वो सारे श्रिंक कर रही हूँ, सारे कर लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। एक ही दिन जाऊँगी टेलर के पास और उसके बाद उनको देकर आऊँगी। ज़्यादा दूँ तो वो ख़राब कर देते हैं, थोड़े कपड़े दूँ तो बहुत दूर है हमारे घर से। तो देखते हैं जी क्या करना है। अभी तो मैंने सोचा कि मैं इनको सबको ना थोड़ी देर पानी में रखती हूँ 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद मैं तार पे बिछा देती हूँ। तो वो सारा काम मेरा हो गया। कुछ कपड़े मैंने बिछा दिए, कुछ रह गए, वो इंशाल्लाह ताला बाद में करूँगी क्योंकि जितनी जगह है उतने ही कर सकती थी और सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ड्राई होने में। तो खैर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकी कर लूँगी। अच्छा जी, ये जो आप मज़ेदार सा खाना देख रहे हैं ये सारा जो है वो आया है इम्तियाज़ से। और फ़िश का सालन और मटन का सालन वो अम्मी ने बनाया है। बाकी जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो सारी जो है इम्तियाज़ से आई हैं। और जलफ्रेज़ी इनकी बहुत अच्छी है, लज़ानिया इनका बहुत अच्छा है और चिकन कढ़ाई लिखी होती है लेकिन वो वैसे कोरमा टाइप का होता है जो शादियों में बनता है, वो भी बड़ा मज़े का है। और काफ़ी सारी चीज़ें ना मुझे इनकी अच्छी लगी। तो मैंने ट्राई बहुत सारी इनकी चीज़ें कर ली हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। मोस्टली चीज़ें मुझे इनकी सारी अच्छी लगी हैं और कुछ का टेस्ट जिनका मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है अगर आप रेगुलर मेरे व्लॉग्स देखते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी, अच्छा डिनर हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो अचार रखा हुआ था यहाँ पे तो अम्मी को मैंने कहा मुझे बाउल दे दे, मैं इसमें डाल देती हूँ। वैसे आप बाद में जो है किसी कंटेनर में डाल लीजिएगा लेकिन अभी आप डाल लें। और ये है जी बॉक्स, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दिखा दें। तो ये अचार जो है अभी मेरे ससुराल वाले आए थे तो वो लेकर आए थे और यही वाला जो है हमारे घर भी जो मैं भी खाती हूँ यही होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें डाल रही हूँ, बाद में अम्मी जो है वो फिर किसी और कंटेनर में डाल देंगी। अच्छा जी, तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं सुबह से ना इतनी ज़्यादा बिज़ी हुई हुई थी। बिज़ी इस तरह से कि आप देख सकते हैं इस रूम का हाल। सारे सोफ़े जो हैं वो हटाए, सारे जो कॉर्नर्स हैं वो सारे मैंने और हेल्पर ने मिल के हमने साफ़ किए। और जितने जाले तो खैर वैसे वो हर दूसरे दिन साफ़ कर देती हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन पीछे जो है ना वो डस्ट आती है। तो वो सारे हमने ना, देखने में तो खैर लग रहा होगा इतना ज़्यादा काम नहीं है लेकिन हम दोनों ने मिल के सारा काम किया। और अब इसके बाद ना मैं बाद में चीज़ें समेटूंगी। फ़िलहाल जो है वो इस रूम की ये हालत हुई भी है क्योंकि वैसे वो रेगुलर इस रूम को साफ़ नहीं करती हैं, कभी कभार कर लेती हैं या आगे आगे से कर लेती हैं। तो आज मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ लगती हूँ, मैं चीज़ें हटाती जाती हूँ और आप जो है वो झाड़ू लगाएं और मोप लगा दें। तो बस हम दोनों ने मिल के कर लिया, बाद में इसको मैं समेटूंगी। लेकिन पहले जो है ना मैं बनाऊंगी नाश्ता क्योंकि काफ़ी लेट हो गया इन सब में। और नाश्ते में क्या बन रहा है आज मेरे किचन में, एक तो मैं बना रही हूँ फ्राइड आलू और नमक और काली मिर्च डाल के मैं बनाती हूँ सिंपल, जो कि हम रोटी के साथ खाते हैं। दूध सुबह को आता है वो बॉयल हो रहा है, उसके साथ मैंने आटा गूंद के रख दिया था साथ साथ ही भागते दौड़ते, ताकि थोड़ी देर ये फिर रखा रहता है ना तो रोटी बड़ी अच्छी बनती है। काफ़ी दिन हो गए हैं रोटी बनाई नहीं थी तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि चलो हम नाश्ते में ना रोटी बना लेते हैं और इस वजह से मैं बना रही हूँ। हस्बैंड को मैं थोड़ी सी बड़ी बना के देती हूँ, अपनी जो है वो थोड़ी सी छोटे साइज़ की बनाती हूँ। और काफ़ी दिन से हम ब्रेड खा रहे थे ना तो फिर दिल चाह रहा था कि चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रोटी बना देते हैं। और तवों के बारे में ना काफ़ी क्वेश्चन मुझे आ रहे होते हैं। मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं दूसरा लेकर आ जाती हूँ। मुझे बस तवा जो है वो ज़रा अच्छा लगता है कि उस पर रोटी अच्छी बने, चीज़ें अच्छी बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास लोहे वाला भी है, नॉन स्टिक भी है और अभी मैं एक और भी लेकर आई थी। अभी वाला जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा ज़रा ख़राब होना स्टार्ट हो गया तो मैंने कहा चलो मैं ले कर रख दूँ, जब ज़रूरत होगा तो बाद में यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, ये तो हो गई तवे जो है मेरे, बहुत बहुत सारे तो खैर नहीं है, जो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि चलो यूज़ में अब अच्छा नहीं है तो फिर वो मैं ज़ाहिर है यूज़ नहीं करती हूँ। अब आप देखें ये भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अभी फ़िलहाल मैं इसको यूज़ करूँगी। अभी फ़िलहाल इसको मैं नहीं फेंकती हूँ या किसी को देती हूँ, फ़िलहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा जी, अभी मैं बना रही हूँ मकई की रोटी और मकई की रोटी की भी रेसिपी जो है वो रेसिपी ऐसी कोई ख़ास नहीं है, मैं किस तरह से बनाती हूँ
मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, वो इस तरह से बनाती थी और बनाती हैं, तो मैं भी इस तरह बनाती हूँ। और इसका तरीका जो है डिटेल में व्लॉगर बर्ड किचन पे मैं शेयर कर चुकी हूँ। होगा तो मैं लिंक भी इसके साथ दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ना इंस्टा पे मैंने स्टोरी भी शेयर की थी तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो फिर इस तरह होता है कि एक एक को रिप्लाई करूँ, बड़ा टाइम लग जाता है। मैं इसलिए आपको मेंशन कर देती हूँ कि मैं दे देती हूँ लिंक। आपको कुछ भी सर्च करना हो आप आराम से जो है वो लिख दिया करें। और ये इसलिए बात कर रही हूँ कि कल भी मैंने कहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे आपने मुझसे पूछा था, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। अच्छा जी, खैर देख लीजिएगा, बड़े मज़े की बनती है और सर्दियों में तो हम ज़रूर बनाते हैं। और अभी फ्रेश मकई आई है। अच्छा, मकई जो है ना वो दो तरह की होती है, पीली वाली भी होती है, सफ़ेद वाली भी होती है। मैं ज़्यादातर सफ़ेद वाली लेती हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। जो पीले रंग की होती है वो थोड़ी सी ज़रा नमकीन टाइप की होती है, और ये जो वाइट वाली सफ़ेद वाली होती है थोड़ी सी ज़रा मीठी होती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बनाई थी ना, मुझे कमेंट आया था कि ये मकई नहीं है, या मकई तो सिर्फ पीले रंग की होती है। ऐसा नहीं होता, मकई दो टाइप्स की, तो मैं जो मुझे पता है वो दो तरह की होती है, और मैं जो है वो हमेशा ये सफ़ेद वाली लेती हूँ। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और स्पेशली हम वहाँ से मंगवाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो ये आज मैंने एक बनाई है, और ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों क्रीम के साथ खाएंगे। कभी कभी इस तरह का नाश्ता बड़ा अच्छा लगता है, बड़े दिन के बाद थोड़ा सा इस तरह का नाश्ता कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज नाश्ता करने का जी बड़ा मज़ा आया। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. अच्छा जी, तो अब जाने लगी हूँ मैं वर्कआउट के लिए, और तैयारी कर रही हूँ। इस तरह से मैं तैयारी करती हूँ। विंडोज़ मैंने ओपन की हुई थी ड्राइंग रूम की, ये मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि अभी इसको मैं सेट मैंने किया ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। जब मिलेगा तो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसकी डस्टिंग भी करनी है, तो थोड़ा सा लंबा काम है। हेल्पर के साथ बस मैंने सिर्फ क्लीन कराया था, बाकी मैं बाद में समेटूँगी। तो यहाँ पे जो कल शूज़ लेकर आए थे, मैंने आपके साथ शॉपिंग शेयर की थी। थैंक यू सो मच, आपको बहुत अच्छी लगी। और मैं इसीलिए बता देती हूँ कि अगर आप भी लेना चाहें, आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो आज मैंने न्यू जो है वो दोनों के शूज़ निकाले कि चलो दोनों नए पहन के जाएंगे, और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। मैं अभी इनको गौर से देख रही थी कि ये बाय चांस जो है वो दोनों एक हो गए, और ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है, अदरवाइज़ सेम सेम ही है। तो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे कि बिल्कुल सेम हो गए हैं हम दोनों के शूज़। तो चलें जी, बस हम तैयार होते हैं। और हाँ, उसके साथ ये कि इंश्योर का जो है वो मैं भी आज से लेना स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी पानी में बनाती हूँ उस टाइम जाते हुए, लेमन डालती हूँ, लेमन के साथ जो है वो सिर्फ लेमन डालती हूँ, कुछ भी नहीं करती, बस थोड़ा सा लेमन डाल देती हूँ। साथ साथ जो है हम ये पीते रहते हैं, और रीफ़िल बाद में कर लेते हैं पानी। अभी तक वैसे तो गर्मी है, मतलब गर्मी ऐसे नहीं लगती, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त स्वेटिंग हो रही होती है तो पानी ही ज़्यादा पिया जाता है। अच्छा जी, और ये दो हमारे सिपर्स हैं, शेकर कह दें, सिपर्स कह दें, तो इनको भी जो है मैं अभी सारा साफ़ करके, और होता इस तरह है कि हम वापस आके ना कभी कभार अम्मी की तरफ चले जाते हैं या फिर निकलते हैं, घर तक आते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन होती है। तो इस तरह से है कि पहले एक बॉटल हम लोग बनाते थे, ले जाते थे, हाफ हाफ पी लेते थे, थोड़ी बहुत मैं ले लेती थी। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो दोनों लेकर जाएंगे, और अपना अपना जो है हम पियेंगे। तो मैं जो है वो 2 चम्मच लेती हूँ, फिर पानी और दूध ऐड करती हूँ, मिक्स करती हूँ। और हस्बैंड जो हैं वो ज़रा वेट उठाते हैं, उनकी ज़रा वो वाली एक्सरसाइज होती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। अच्छा जी, अभी चॉकलेट वाला बस ये एंड पे था, आज लास्ट ही था, मैंने कहा चलो ये यूज़ कर लूँ। इसके बाद जब स्ट्रॉबेरी वाला बनाऊँगी ना, तो फिर उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, जो चॉकलेट वाला ना है तो बड़ा मज़े का, बहुत मज़े का है, लेकिन बिल्कुल माइलो जैसे होता है ना, बड़ा रिच सा माइलो वाला टेस्ट आता है। और बाकी मुझे नहीं पता, मैंने इसका बहुत सुना था, बहुत तारीफ़ सुनी थी, क्योंकि मुझसे पूछ रहे थे ना कि बच्चों को दे सकते हैं, इस एज को दे सकते हैं, तो मुझे सच में आइडिया नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोलती जब मुझे आइडिया इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैंने तारीफ़ बहुत सुनी, जब मैंने शेयर किया तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने मुझे बताया, मुझे भी गाइड किया, सब ने बताया, मेरे डॉक्टर ने बताया है इस तरह से हम इतना लेते हैं, तो मैं भी इसी तरह से फॉलो कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसको पीने के बाद ना बिल्कुल भी कोई वीकनेस या इस तरह से फ़ील नहीं होता कि भूख लग रही है, बहुत अच्छा फुल कर देता है। So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. तो एक्सरसाइज जी अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट हो गया, बहुत अच्छा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब घर जाने की तैयारी है। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले ना एक चीज़ शेयर कर दूं मैं आपसे,
जो कि बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, व्लॉग ख़त्म करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई है। मुझे ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप क्या यूज़ करती हैं, सर्दियाँ आ रही हैं और क्या यूज़ किया जाए, स्किन ड्राई हो रही है क्या किया जाए, और आप बताइए आपकी स्किन ड्राई आप क्या करती हैं। तो मैं ना ये जो बॉडी बटर है ना, बॉडी शॉप का है, ये मैं इस बार लेकर आई थी स्ट्रॉबेरी में, और ये मैंने काफ़ी बार आपके साथ वैसे पहले भी शेयर किया है। मैं डिफरेंट लेती रहती हूँ, लेकिन बॉडी बटर मैं लेती हूँ, मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीम ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ये आप देख लें, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बॉडी बटर जितने भी होते हैं ना, वो मोस्टली आप ज़रा से रिच होते हैं, ज़्यादा थिक से होते हैं, रिच होते हैं। तो ज़्यादातर ना ड्राई स्किन के लिए यूज़ होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, जैसे कि मेरी ज़्यादा ड्राई स्किन है, या फिर आपकी स्किन नॉर्मल भी हो, सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं शेयर कर देती हूँ। रात के टाइम अक्सर मैं यही यूज़ करती हूँ, या फिर मैं हाथों पाँवों पे ना यही यूज़ करती हूँ। और अभी बस मैं एडिटिंग करने बैठ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये आपके साथ शेयर कर लूँ। इसके बारे में ना काफ़ी सारे सब पूछ रहे थे, और प्राइस मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि सेल लगती है तो मैं सेल में जाके ले लेती हूँ। डिस्काउंट में जो है अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। और अभी ये हाफ़ यूज़ हुई है, हाफ़ अभी भी है इसमें क्रीम, तो मैंने इस बार ये ली थी। अब आप देख लीजिएगा, इसमें बाकी भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन बॉडी बटर में एक ज़रूर लेती हूँ, स्पेशली जैसे अब वेदर चेंज हो रहा हो या हाथों पाँवों के लिए। तो बाकी जो है इंशाल्लाह ताला स्किन केयर रूटीन अपनी शेयर करूँगी डिटेल में। अभी वीडियो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलें इसको मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, और एडिटिंग करती हूँ, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।